लेकर नाटो ने बड़ा दावा किया है कि रूस कभी भी यूरोपियन यूनियन की सबमरीन केबल पर हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है जिसमें बताया यह गया है कि समंदर के अंदर रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उसके निशाने पर सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस समंदर के अंदर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उसके निशाने पर यूरोपियन यूनियन के सबमरीन के इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये दावा नेटो के खुफिया प्रमुख की तरफ से किया गया कि रूस समंदर के अंदर मैपिंग करने में जुटा हुआ है जिसके टारगेट पर यूरोपियन यूनियन की सबमरीन की केबल है। दावा किया गया कि इसके लिए समंदर के अंदर रूस ने रेकी शुरू कर दी है और उसके निशाने पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका की सबमरीन है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से दावा है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है, जैसा कि रूस पहले भी करता आया है। उधर रूस के FSB ने क्राइमिया में बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। ये कार्रवाई मॉस्को में क्रेमलिन के ड्रोन हमले से पहले की गई, क्योंकि दावा है कि क्रेमलिन में हमले से पहले क्राइमिया में रूस के सैन्य अधिकारी की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे FSB ने विफल कर दिया था। हत्या की साजिश रचने के आरोप में यूक्रेन और रूस के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए आरोपियों से 5 बम, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, रेडियो कंट्रोल मैकेनिज्म समेत ट्रैकर्स बरामद किए गए थे। बताया गया कि ये लोग मिलकर क्राइमिया में रूस के सैन्य अधिकारी की हत्या का प्लान अंजाम देने की फिराक में थे। इधर यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि वो यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और दावा ये किया गया है कि यूक्रेन ने भी रूस के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि यूक्रेन की तरफ से 13 हमले किए गए और साथ ही 4 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन ने इसे रूस पर जवाबी हमला करार दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में रूस ने 2 मिसाइल दागी। इसके साथ ही 68 हवाई हमले किए, जिसमें कई इमारतें ध्वस्त हो गयी। वहीं दावा किया गया कि हमले की चपेट में कई नागरिक भी आए, जिसके बाद यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और आशंका ये जताई जा रही है कि कभी भी रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा हमला हो सकता है, जो यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना सकता है। लिहाजा बेलारूस के करीब के अपने इलाकों में यूक्रेन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। वहीं दावा किया गया कि रूस के 68 में से 40 हमलों को यूक्रेन की सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की तरफ से लगातार उनके बारूदी तोपखाने और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने एक साथ 24 ड्रोन से हमला किया है, जिसे यूक्रेन ने नाकाम कर दिया और इस दावे के साथ हमले का वीडियो भी जारी किया गया है, जो कि इस दावे का सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से पेश किया गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से क्रेमलिन पर हमला किया उसके बाद से ही रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई, जिसमें कीव के आसमान में रोशनी नजर आई, जिसे लेकर दावा किया गया कि ये रूस के ड्रोन हैं, जिनसे यूक्रेन पर हमला किया गया, जिसे यूक्रेन की वायु सेना ने आसमान में ही नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने कीव और ओडेसा में ड्रोन और मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें से यूक्रेन की सेना ने 18 ड्रोन मार गिराए। साथ ही ये भी दावा किया गया कि रूस के ड्रोन अटैक में किसी भी नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है और न ही किसी बिल्डिंग को ही नुकसान पहुँचा। रूस के क्रेमलिन पर हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान किया, जिसमें यूक्रेन की सेना को कई तरह के घातक हथियार देने की बात कही गई। एक दिन पहले अमेरिका ने फिर यूक्रेन की मदद का ऐलान किया, जिसके तहत यूक्रेन को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 285 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सैन्य सहायता भेजेगा। यूक्रेन को दिए जा रहे इस नए पैकेज में घातक हाइड्रा 70 रॉकेट भी शामिल है। इसके अलावा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, मोर्टार, हॉवित्जर राउंड, मिसाइल, राइफल्स भी शामिल हैं। अमेरिका इन हथियारों को पेंटागन के स्टॉक से यूक्रेन भेजेगा ताकि डिलीवरी की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। रूस के 2 शहरों पर ड्रोन अटैक का दावा किया गया। वोरोनिश्क और बेलगरद में ड्रोन अटैक का दावा बेलारूस के मीडिया की तरफ से किया गया। साथ ही दावा है कि दोनों ड्रोन मार गिराए गए हैं। वोरोनिश्क और बेलगरद में ये हमले किए गए हैं, क्योंकि यूक्रेन के कई ऐसे शहर हैं जो कि अब रूस के टारगेट पे आ चुके हैं और ऐसे में हेरसोन में जो हमला किया गया है उसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और उधर एक बार फिर यूक्रेन ने रूस पर जोरदार हमला किया है। दावा यह किया गया है कि इस बार यूक्रेन ने रूस के इलस्की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके लिए यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। दावा है कि बहुत तेज धमाके के बाद ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी आसमान तक उठती ऊंची ऊंची लपटें दूर से भी दिखाई देने लगी। रिफाइनरी के आसपास के इलाके में हर तरफ काला धुआं फैल गया। इससे पहले मॉस्को में भी यूक्रेन के ड्रोन से हमले का दावा किया गया था, जिसे ज़ेलेंस्की ने सिरे से नकार दिया था। वहीं यूक्रेन के मीडिया ने दावा यह किया है कि रूस ने युद्ध की बड़ी तैयारी करते हुए ज़ापोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट में हथियारों की तैनाती कर दी है, जिसमें बम, गोला बारूद भी रखे गए हैं। और ये दावा IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले से किया गया कि रूस ने ज़ापोरिज़िया में युद्ध की बड़ी तैयारी कर ली, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट में सैन्य उपकरणों के साथ साथ हथियार और विस्फोटक तैनात कर दिए हैं।
रूस को लेकर नाटो ने बड़ा दावा किया है कि रूस कभी भी यूरोपियन यूनियन की सबमरीन केबल पर हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर यह है जिसमें यह बताया गया कि समंदर के अंदर रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उसके निशाने पर सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के बीच रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। यह दावा किया जा रहा है कि मॉस्को, कीव, ओदेसा समेत कई बड़े शहरों पर ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और पुतिन की फौज लगातार कहर बरपा रही है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के ओदेसा में भी बमों की बारिश कर दी। यहाँ तक कि मिलिट्री एकेडमी को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद कीव समेत कई दूसरे शहरों में हवाई हमलों की चेतावनी जारी कर दी गई। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही अमेरिका ने अपने नागरिकों से अलर्ट पर रहने की सलाह दी और लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रेमलिन पर हमले के बाद पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में अपनी लाल रेखा पार कर दी गई है। अब समय आ गया है कि ज़ेलेंस्की को मारना ही होगा। ये दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से बड़ी धमकी सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की को दी गई। और उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद यूक्रेन पर आग बबूला हो गए। और अब समय आ गया है कि ज़ेलेंस्की को खत्म करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही यूक्रेन को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की और उनके लोगों के पास मौत के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अब उन्हें बिना शर्त सरेंडर करने की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दिमित्री मेदवेदेव ने इस दौरान हिटलर की भी चर्चा की और कहा कि हिटलर ने भी इस तरह के किसी सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए थे और उसका हश्र पूरी दुनिया ने देखा। रूस के डिप्टी सुरक्षा प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने ये धमकी अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए दी है। और वो अमेरिका सहित नेटो देशों को भी तबाह करने की धमकी देते रहे हैं। पहले भी जब यूक्रेन को नेटो देशों से हथियार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को विदेशी हथियार की मदद से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर रूस को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में वॉर क्राइम के आरोप में जब पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था तो दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मिसाइल अटैक की धमकी दी थी। दिमित्री मेदवेदेव की बातों की अहमियत भी इसलिए है क्योंकि वो पुतिन के करीबी होने के साथ साथ रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अभी वो रूस के डिप्टी सुरक्षा प्रमुख के पद पर हैं। इसका मतलब ये है कि दिमित्री मेदवेदेव एक ऐसे पद पर हैं जिनके ऊपर क्रेमलिन की सुरक्षा के साथ ही पूरे रूस की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अब क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद जिस तरह से दिमित्री मेदवेदेव ने ज़ेलेंस्की को मारने की बात कही है, उससे आशंका जताई जा रही है कि पुतिन जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं या ये कहें कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। उधर मॉस्को में हुए हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ होने से ज़ेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मॉस्को में हुए हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। ज़ेलेंस्की ने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन पर जिस ड्रोन से हमला हुआ वो उनकी सेना ने नहीं भेजा था। यूक्रेन ने कहा कि वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है, उसके पास हथियारों की कमी है। ऐसे में वो मॉस्को में हमला कर पुतिन को और ज्यादा क्यों भड़काएगा। We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. दरअसल रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हुए हमले के लिए रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। माना यह जा रहा है कि रूस की सेना ने यूक्रेन में बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद कीव में लगातार पुतिन की सेना ने एक के बाद एक कई धमाके किए। बताया गया कि रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों पर पुतिन का गुस्सा कहर बनकर टूट रहा है। यूक्रेन के कई शहर पुतिन की सेना के निशाने पर आ गए हैं। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के ओदेसा में भी बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद कीव, खार्किव, ज़ेपोरिज़िया, मिकोलाइव, सूमे के साथ कई शहरों में हवाई हमलों की चेतावनी जारी कर दी गई। उधर रूस की मीडिया ने यूक्रेन के हमले का दावा किया है। दावा यह है कि यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क में स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद वहां के रिहायशी इलाकों में तबाही का मंजर दिखा। बताया गया कि हमले की वजह से घर की खिड़कियां उड़ गई, छत के परखच्चे उड़ गए। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले से इलाके के लोग दहशत में हैं। एक चश्मदीद ने बताया करीब 1 घंटे तक लगातार गोलीबारी की। क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद रूस की सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो चुकी है, तो रूस ने इस हमले का बदला लेने की बात कही।
इस हमले को रूसी फेडरेशन ने एक प्री प्लान्ड आतंकी हमला बताया और दावा किया गया है कि हमला राष्ट्रपति पुतिन को जान से मारने के लिए किया गया था। बताया गया कि फरवरी महीने में रूस की खुफिया एजेंसियों ने इनपुट जारी किया था कि सरकारी दफ्तरों पर आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि इसमें बताया गया कि हमले छोटे ड्रोन से हो सकते हैं जो यूक्रेन से मॉस्को तक नहीं आ सकते। ऐसे में एजेंसियों ने मॉस्को के अंदर से ऐसे हमला होने की आशंका जताई थी। रूसी फेडरेशन का मानना यह है कि हमले जानबूझकर विक्ट्री डे परेड से पहले किए गए ताकि 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड स्थगित हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद विक्ट्री डे परेड 9 मई को ही अपने तय वक्त के साथ ही होगी। इसके साथ ही फेडरेशन ने यूक्रेन को चेतावनी भी जारी की है और कहा कि रूस यूक्रेन के इस ड्रोन हमले के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा कि रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन किसी पर भी हमला नहीं करता, हम अपनी रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने एक बार फिर 24 घंटे में महायुद्ध को खत्म कराने का दावा किया और कहा कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर देते। ट्रंप ने एक ब्रिटिश न्यूज चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया। ट्रंप ने अपने दावे के पीछे दोनों देशों के राष्ट्रपति से व्यक्तिगत संबंधों का हवाला दिया और कहा कि वो रूस यूक्रेन जंग को एक दिन में बंद करवा सकते हैं। इससे पहले भी ट्रंप ये दावा कई बार कर चुके हैं। उधर रूस की राजधानी मॉस्को पर हुए हमले के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव गोवा पहुंचे। यहाँ 4 और 5 मई को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए ही रूस के मंत्री गोवा पहुंचे हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब रूस में बड़ा ड्रोन हमला अंजाम दिया गया है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। इस लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। रूस के क्रेमलिन पर हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस बीच हमले के बाद रूस की संसद का भी बयान सामने आया है। रूसी संसद के अध्यक्ष ने ज़ेलेंस्की और उनके घर पर हमले का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इसे आतंकवादी हमला बताया और कहा कि इस हमले का उद्देश्य पुतिन की हत्या करना था। उधर क्रेमलिन पर हमले की खबर सामने आते ही रूस में हड़कंप मच गया। रूसी पार्लियामेंट ने ज़ेलेंस्की पर हमले का आदेश दे दिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ ही उसके घर पर मिसाइल अटैक करने का फरमान सुना दिया गया। रूस की संसद के अध्यक्ष ने कहा कि इस हमले के जवाब में कीव में ज़ेलेंस्की के घर पर ही मिसाइल दागी जाए और यूक्रेन सहित उसके सहयोगी देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने कीव को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल की मांग की। रूसी संसद के अध्यक्ष ने इस हमले को आतंकवादी हमला बताया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या के उद्देश्य से ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया। रूसी संसद के अध्यक्ष के गुस्से की साफ वजह भी है क्योंकि क्रेमलिन परिसर में ही रूस की पार्लियामेंट की इमारत भी है, जहां ड्रोन से हमला हुआ है। दावा है कि रूस के रडार वॉरफेयर सिस्टम ने इन दोनों ड्रोन्स को उस समय टारगेट किया जब ये क्रेमलिन परिसर के ठीक ऊपर पहुंच गए थे। इस दौरान इन दोनों ड्रोन पर स्ट्राइक की गई, जिससे ये क्रैश होकर रूसी पार्लियामेंट की इमारत पर क्रैश हो गए। रूस की संसद की इसी बिल्डिंग से पुतिन का क्रेमलिन पैलेस महज 300 मीटर की दूरी पर है। अब आपको उस क्रेमलिन के बारे में बताते हैं जहां पर ड्रोन से हमला हुआ है। उस परिसर में कुल 15 इमारतें और 20 टावर हैं। और इसी परिसर के चारों तरफ 21 फीट चौड़ी दीवार है। क्रेमलिन परिसर में ही रूस की संसद, पुतिन का आधिकारिक आवास, कार्यालय और कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं। यहीं पर ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है, जिसमें 700 से ज्यादा कमरे हैं। इनमें पुतिन का एक स्पेशल अपार्टमेंट भी है, जहां वे अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। इससे पहले 1942 में क्रेमलिन पर आखिरी बार हमला हुआ था। उस समय हिटलर के आदेश पर जर्मनी की सेना मॉस्को पहुंच गई थी और सैनिकों ने क्रेमलिन पर हमला बोल दिया था। इस हमले को रूस ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना था। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन पर हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान किया है, जिसमें यूक्रेन की सेना को कई तरह के घातक हथियार देने की बात कही गई है। अमेरिका यूक्रेन को तोप, रॉकेट और गोला बारूद की मदद भेजेगा। ये नई बड़ी खेप जो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को भेजी जाएगी बहुत जल्द मदद को लेकर। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया, जिसमें यूक्रेन की सेना को कई तरह के घातक हथियार देने की बात कही गई। अमेरिका यूक्रेन को तोप, रॉकेट और गोला बारूद की मदद भेजेगा।
package of security assistance to help Ukraine continue to defend itself on the battlefield. रूस के हमले के बाद से अमेरिका यूक्रेन पर मेहरबान है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को सैकड़ों करोड़ डॉलर की सहायता भेज चुका है और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से उसे यूक्रेन को 300 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2500 करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला लिया, जिसमें 155 mm की हॉवित्जर, 15 mm की आर्टिलरी राउंड्स, मोर्टार, एयरक्राफ्ट, रॉकेट और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक शामिल हैं। लेकिन खबर है कि जैसे ही इसकी जानकारी पुतिन को मिली, वो बुरी तरह से भड़क गए, क्योंकि अमेरिका की मदद रूस के लिए काल साबित हो सकती है। पहले ही कई पश्चिमी देश यूक्रेन को मदद भेजते आए हैं, जिसकी वजह से पुतिन की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ऐसे में अमेरिका ने मदद का ऐलान करते हुए पुतिन के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिकी हथियार मिलने के बाद जंग और ज्यादा घातक हो सकती है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने अब रूस पर भयंकर पलटवार की तैयारी कर ली है। वो रूस के कब्जे वाले अपने इलाकों को किसी भी कीमत पर छुड़ाना चाहता है। क्रेमलिन पर हुए हमले में रूसी राष्ट्रपति पुतिन बाल बाल बच गए। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मारने की साजिश पहले भी कई बार रची जा चुकी है और क्रेमलिन हमले के बाद तो ऐसा लगा कि पुतिन को मारने का पूरा प्लान तैयार था। इससे पहले भी पुतिन को मारने की अब तक 6 बार साजिश रची जा चुकी है। ये दावा रूस ने खुद किया कि पुतिन की हत्या के लिए 6 बार प्रयास किए गए। दावा किया गया कि पिछले साल मई में भी पुतिन को मारने का प्लान था, लेकिन वो किसी तरह बच गए। चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस किरिलो बुडानोव ने इसका पर्दाफाश किया, लेकिन पुतिन की हत्या का प्रयास सफल नहीं हुआ और वो बाल बाल बच गए। उन्होंने बताया कि साल 2012 में चेचन लड़ाकों ने पुतिन को मारने की कोशिश की थी। उनका टारगेट मॉस्को में पुतिन की हत्या करना था। राष्ट्रपति चुनाव के बाद वो इस घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले साल 2002 में पुतिन को अजरबैजान दौरे के दौरान मारने की कोशिश की गई। वहाँ इराक के एक शख्स ने पुतिन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वो बच गए। बाद में हमलावर को पकड़ लिया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। और साल नवंबर 2002 में पुतिन को मारने की एक और कोशिश की गई। इस बार उनकी कार को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने मिलकर सड़क पर बम रख दिया था ताकि वहां से गुजरते वक्त पुतिन की कार ब्लास्ट हो जाए। 2003 में पुतिन को मारने का एक और प्रयास किया गया, लेकिन ब्रिटिश पुलिस के एक एंटी टेरर स्क्वाड ने पुतिन को मारने की साजिश नाकाम कर दी और 2 संदिग्ध हत्यारों को पकड़ लिया गया। रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हमले के बाद पुतिन यूक्रेन पर आग बबूला है। उन्होंने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि रूस फ्लैग ऑफ ऑपरेशंस के बहाने यूक्रेन पर बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। माना यह जा रहा है कि गुस्साए पुतिन अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रूस की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाने वाली क्रेमलिन पर ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महायुद्ध के बीच तबाही झेल रहे यूक्रेन के पास इतनी क्षमता है कि वो सीधे क्रेमलिन पर ही हमला कर दे। माना जा रहा है कि यूक्रेन के लिए रूस पर सीधा हमला बोलना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करना पुतिन के गुस्से को सीधे न्योता देना होगा और फिलहाल वो इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि रूस ने क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे यूक्रेन का ही हाथ बताया और बदला लेने की भी बात कही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन इस हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद रूस और यूक्रेन में तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर जोरदार पलटवार करते हुए कई शहर ऐसे हैं जिन्हें तबाही मचाना शुरू कर दिया है। तो क्रेमलिन पर हमले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और उन्होंने ज़ेलेंस्की के खात्मे की कसम खा ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। यूक्रेन ने खोदी खुद के कब। रूस ने खाई ज़ेलेंस्की के खात्मे की कसम। क्रेमलिन पर हमले से बदलेगी रूस की रणनीति। रूस की सबसे महफूज मानी जाने वाली जगह क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्रेमलिन पर हमला सीधे सीधे पुतिन को खुली चुनौती है। हालांकि रूस का कहना है कि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ है और रूस ने इस हमले का बदला लेने की भी बात कही।